नमस्कार दोस्तों। बिहार शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना अनाथालय था। 30 साल पहले वहां भीषण आग लगी थी। उस आग में 40 बच्चे और एक वार्डन औरत सावित्री देवी जिंदा जल गई थीं। उसके बाद से ही वो जगह वीरान पड़ी है। लेकिन वहां के लोगों का मानना था रात में वहां बच्चों की चीखें, रोने की आवाजें और खिलखिलाहट सुनाई देती हैं। इसका पता करने वहां एक व्लॉगिंग करने वाली टीम जाती है। कैमरा ऑन करके राजीव व्लॉगिंग करते हुए बोला, दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं शहर की सबसे डरावनी जगह। यह है सेंट मार्था अनाथालय। कहते हैं यहां 30 साल पहले आग लगी थी और आज तक यहां बच्चों की आत्माएं भटक रही हैं। हम आज रात यहीं रुकेंगे और देखेंगे कि यह सब सच है या सिर्फ अफवाह। नेहा थोड़ी डरपोक थी। वो राजीव से बोली, पक्का यहीं रुकना है? यह जगह बहुत अजीब लग रही है। राहुल, जो कि एक कैमरामैन था, वो नेहा से बोला, डर मत पगली, ये सब बस पब्लिसिटी के लिए फैलाया गया है। टीम के 3 लोग, राजीव, नेहा और राहुल, अनाथालय के गेट से अंदर दाखिल हुए। गेट पर जंग लगी जंजीरें थीं, जैसे किसी ने सालों से खोली ही ना हो। जैसे ही उन्होंने धक्का दिया, दरवाजे की चरमराहट गूंज उठी। अंदर दाखिल होते ही उन्हें गंध का एक अजीब झोंका लगा, जैसे जली हुई लकड़ियों और सड़ी हुई मिट्टी की मिलीजुली बू हो। चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ उनकी टॉर्चें और कैमरे की नाइट विजन लाइट जल रही थी। नेहा धीरे से बोली, क्या तुम दोनों ने सुना जैसे कोई बच्चे के रोने की आवाज आई हो? राजीव हंसते हुए नेहा से कहता है, अरे ये तेरे दिमाग का खेल है। रात है, हवा है, आवाजें तो आएंगी ही। लेकिन कैमरे ने साफ साफ रिकॉर्ड किया, पीछे से एक धीमी सी हंसी आई थी, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में खड़ा होकर उन पर हंस रहा हो। दीवारों पर अब भी काले धुएं के निशान थे। उन्होंने कैमरा हाथ में लेकर पूरे अनाथालय में घूमना शुरू कर दिया। एक कमरे की दीवार पर उन्हें कुछ लाल रंग दिखा। राहुल ने कैमरा नजदीक किया तो वहां खून से लिखा था, हम अब भी यहां हैं। नेहा चीख पड़ी, ओह गॉड, ये किसने लिखा? राजीव की सांस रुक गई। ये तो बिल्कुल ताजा लग रहा है। उनका डर अब हकीकत में बदलने लगा था, क्योंकि दीवार पर लिखा खून धीरे धीरे नीचे टपक रहा था। तीनों कुछ पल तक खामोश खड़े रहे। अचानक नेहा ने अपनी टॉर्च सामने की और सबकी रूह कांप गई। कमरे की दीवार पर बच्चों की परछाइयां दौड़ रही थीं, लेकिन वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। नेहा रोते हुए राजीव से बोली, हमें यहां से निकलना चाहिए। राजीव जबरदस्ती हिम्मत दिखाते हुए कहने लगा, नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। याद रखो, जितना डर लगेगा उतनी ज्यादा हिट वीडियो बनेगी। राहुल धीरे से बोला, अगर ये सच निकला तो? राजीव ने कुछ सुना ही नहीं। वो कैमरा लेकर और अंदर बढ़ गया। वो एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल की फर्श पर जले झुलसे पुराने खिलौने बिखरे पड़े थे। गुड़िया, लकड़ी की कारें, छोटे ढोलक और लोहे के झूले। अचानक गुड़िया की आंखें लाल चमक उठीं। राहुल डर से पीछे हट गया और बोला, कैमरा अपने आप फोकस कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? फिर एक एक करके सारे खिलौने अपने आप चलने लगे। गुड़िया खुद ब खुद खड़ी हो गई। कार धीरे धीरे सरकने लगी। ढोलक अपने आप बजने लगा। नेहा चीख पड़ी, ये इंसानों का काम नहीं है, यहां सच में कुछ है। हॉल का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर घुप अंधेरा छा गया। अचानक किसी बच्चे की चीख गूंजी, आग आग, बचाओ बचाओ। तीनों के कानों में वही आवाज गूंज रही थी। फिर अचानक किसी ने नेहा का हाथ कसकर पकड़ लिया। नेहा चिल्लाते हुए बोली, कौन है? छोड़ो मुझे। लेकिन जब राजीव ने टॉर्च मारी तो वहां सिर्फ नेहा थी। उसका हाथ किसी अदृश्य चीज ने पकड़ रखा था। उसकी कलाई पर जलने के निशान उभर आए। अचानक उनके सामने धुएं से एक औरत का चेहरा बनना शुरू हुआ। आंखें सुर्ख लाल, चेहरा आधा जला हुआ। वो थी सावित्री देवी। सावित्री डरावनी आवाज में उनसे बोली, तुम्हें किसने आने दिया? ये मेरी दुनिया है, यहां सिर्फ मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। राजीव हकलाते हुए बोला, हम बस शूट कर रहे हैं, प्लीज हमें जाने दो। औरत की परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया, जैसे पूरा हॉल दोबारा जलने वाला हो। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, जैसे अंदर से कोई जोर जोर से भाग रहा हो।
फिर अचानक हर तरफ से बच्चों की चीखें गूंज उठीं। बचाओ, हमें बचाओ, हमें आग में क्यों छोड़ा? नेहा अपने कान बंद करके जमीन पर बैठ गई। राहुल कैमरे को कसकर पकड़ रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां कांप रही थीं। राहुल ने कहा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, खुद देख लो। कैमरे की स्क्रीन पर धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। छोटे छोटे बच्चे जिनके शरीर जले हुए थे और उनकी आंखें खोखली, बस काली गहराइयों जैसी। अचानक अंधेरे से एक बच्चा दौड़कर आया और राहुल का हाथ पकड़ लिया। उसके छोटे हाथ इतने ठंडे थे कि राहुल की सांस रुकने लगी। राहुल चीखते हुए बोला, राजीव, मदद करो, ये मुझे खींच रहा है। राजीव और नेहा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल राहुल कैमरे समेत अंधेरे में खींच लिया गया। उसकी चीखें गूंजती रहीं। फिर एकदम सब शांत हो गया। अब वहां सिर्फ 2 लोग बचे थे, राजीव और नेहा। राजीव और नेहा भागते भागते एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां बीच में जली हुई अलमारी खड़ी थी। अलमारी के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर बच्चों के जले हुए खिलौनों के साथ एक पुरानी डायरी रखी थी। राजीव ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसमें लिखा था, आग हादसा नहीं था। वहां के सरपंच ने ही आग लगवाई थी ताकि दूसरा अनाथालय बांट सके और उसका फायदा हो। नेहा डर से कांपते हुए कहती है, मतलब ये बच्चों की मौत उसी ने करवाई थी? जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, कमरे की छत से धुएं के बीच सावित्री देवी का जला चेहरा फिर से प्रकट हो गया। सावित्री गरजती आवाज में बोली, हाँ, हमें धोखे से मारा गया है और अब तुम दोनों भी मेरे परिवार का हिस्सा बनोगे। इतना कहते ही कमरा आग से भरने लगा। फर्श पर दरारें पड़ीं और उनसे आग की लपटें उठने लगीं। चारों तरफ बच्चे खड़े थे। उनकी जली हुई त्वचा से धुआं निकल रहा था और वे सब राजीव और नेहा की तरफ बढ़ रहे थे। नेहा रोते हुए बोली, राजीव, हम मर जाएंगे, कुछ करो। हॉल आग की लपटों से भर चुका था। चारों तरफ बच्चों की चीखें, खिलखिलाहट और जलते मांस की गंध थी। राजीव और नेहा बीच में फंसे खड़े थे। नेहा चिल्लाते हुए कहती है, राजीव, ये हमें मार देंगे। राजीव घबरा कर बोला, नहीं, मैं बाहर का रास्ता ढूंढूंगा, बस हिम्मत रखो। लेकिन बच्चों के साए नेहा को घेरने लगे। उन्होंने उसके हाथ पांव पकड़ लिए और खींचते हुए आग की तरफ ले जाने लगे। नेहा चीखते हुए बोली, बचाओ, प्लीज मुझे छोड़ दो। राजीव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बच्चों की चीखें इतनी तेज थीं कि उसका संतुलन बिगड़ गया। नेहा धुएं में गायब हो गई। अब राजीव अकेला था। राजीव भागते हुए गेट की तरफ पहुंचा। कैमरा अब भी चालू था, लेकिन अजीब बात यह थी, कैमरे की स्क्रीन पर वो अकेला नहीं था। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि उसके पीछे दर्जनों जले हुए बच्चे दौड़ रहे हैं। लेकिन जब उसने पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था। राजीव की सांस फूलने लगी। ये सब मुझे ही क्यों दिख रहा है? अचानक कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में उभरा, अब तुम भी हमारे साथ हो। और आग की लपटों में सब कुछ समा गया। आज तक किसी ने राजीव को नहीं देखा, वो भी उस अनाथालय का हिस्सा बन गया। दोस्तों, अगर आपको भी ब्लॉगिंग का शौक है तो ऐसी जगह ना जाए जहां आपकी जान पे आ जाए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर डरावनी और रहस्यमय कहानियां आप तक पहुंचे।